तो पहले तो इस वित्त वर्ष से शुरुआत की जाए, पीता है वित्त वर्ष 2026 5% निफ्टी टूटा है। वित्त वर्ष 2020 के बाद का, जो कि कोविड का साल था, उसके बाद का सबसे खराब वित्त वर्ष रहा है। इस वित्त वर्ष में बैंक निफ्टी 2.5% घटा है और इसका भी कोविड के बाद का सबसे कमजोर वित्त वर्ष रहा है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 5.5% वहाँ 5% बढ़ा है इस साल भी। सोचिए, ये खराब नहीं हुआ, ये अकेला इंडेक्स है बड़े में जो पॉजिटिव रहा है। और 2 वित्त वर्ष की तेजी के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स 5.5% घटा है। अब आइए मंथली डेटा। निफ्टी चौथे महीने कमजोर रहा है, 11.25% घटा है। और बैंक निफ्टी में 2 महीने की तेजी पर ब्रेक लगा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी आपके लिए करीबन इस महीने 17% के आसपास लुढ़का है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में रही है कमजोरी करीबन 10% की, ठीक है। और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में आपके लिए कमजोरी रही है करीबन 10-10.25% की, दोनों 10% के आसपास गिरे हैं। अब आइए आपको दे दूं डेली बिग डेटा, ठीक है। डेली बिग डेटा में लाइफ हाई से निफ्टी कितना नीचे चल रहा है? 15%, बैंक निफ्टी 18.5%, मिड कैप सेलेक्ट 14% और स्मॉल कैप इंडेक्स 23% के आसपास नीचे आपको नजर आएगा। ये बिग डेटा आपका इसमें हो गया। अब आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी, चारों इंडेक्स लगातार दूसरे दिन कमजोर रहे हैं और चारों ही इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो भी बनाया है। इंट्राडे में निफ्टी ने 11 महीनों का लो बनाया है और बैंक निफ्टी ने भी इंट्राडे में 11 महीनों का लो 50,105 बनाया है। मिड कैप सेलेक्ट ने इंट्राडे में 10 महीनों का लो छुआ है। तो ये आपके लिए डेली बिग डेटा। इसमें 2 इंडेक्स वाले डेटा काम के हैं। एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स 2 महीनों के लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। ऑटो इंडेक्स 6 महीने और पीएसयू बैंक इंडेक्स 5 महीने के लोस पर है। ओके, अब सर ये बताइए एफआईएस के बिग डेटा किस तरफ? एफआईएस के बिग डेटा में देखिए, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन करीबन 15% के आसपास रही है। पिछले 3 वित्त वर्षों में शुरुआत करने के लिए एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन सबसे कम है। हर वित्त वर्ष की शुरुआत में जो पोजीशन होती है उसमें सबसे कम आई है। इस बीच एफआईएस ने सोमवार को 21वें दिन बिकवाली की और 11,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। 3 फरवरी को लगातार 23 दिन बिकवाली की थी, उस रिकॉर्ड के बेहद करीब एफआईएस पहुंच रहा है। नेट 21वें दिन जो बिकवाली है वो 12,940 करोड़ की, ये भी बड़ी है। घरेलू फंड ने लगातार 23वें दिन खरीदारी की है और बड़ी की है। यहाँ देखिए 15,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो ऐसे देखेंगे तो बड़ी बिकवाली एफआईएस की है, बड़ी खरीदारी घरेलू फंड्स की है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इन बिकवाली को ज़्यादा सीरियसली न लें, खरीदारी को ज़्यादा सीरियसली न लें। पूछे क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी के डेटा है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है लाइफ में। इस हिसाब से बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, इन डेटा को छोड़ दिए। जो डेटा सीरियसली लेना है वो ये, एफआईएस की कैश मार्केट में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली हुई है, 1,22,000 करोड़ की रिकॉर्ड। दूसरी बार ही उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा करोड़ का बिकवाली किया। और घरेलू फंड की 1 महीने की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी हुई है 1,43,000 करोड़ के आस। वाह भाई वाह, क्या खरीदा है, दिल और खजाना खोल के खरीदा है। अच्छा सर, एक और सवाल है, ये निफ्टी अब ओवरसोल्ड होने के करीब है? बिल्कुल है, और ये डेटा मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कल इंडिया विक्स 4% बढ़कर 27.89 पर पहुंचा है और 8 मार्च 2022 के बाद का, 4 साल के बाद का ये हाईएस्ट लेवल है। इस बीच में एक बार 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के दिन के बाद इंडिया विक्स हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था। उस दिन निफ्टी 6% घटा था। फिर उसके बाद एक ही महीने में निफ्टी 2400 पॉइंट यानी 11% दौड़ा था। यानी कि विक्स जब ओवरबोट हो जाता है तो निफ्टी में रिकवरी आने के चांस बनते हैं। दूसरा रिकवरी के चांस बनते हैं जब निफ्टी ओवरसोल्ड होता है आरएसआई पर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे, और ये जनरली 30 के नीचे होता है। इस बार 9 मार्च को 28 के लेवल पर आया था, पहली बार ओवरसोल्ड हुआ। 2022 से लेकर अब तक 7 बार आरएसआई 30 के नीचे गया है निफ्टी का। 7 में से 6 बार ओवरसोल्ड होने के बाद तगड़ी रिकवरी आई। सिर्फ एक बार फेल हुई थी ये रिकवरी, वो थी अक्टूबर 2024 जब एफआईएस ने बहुत बेचा था। 6 बार में से 3 बार, 6 बार में 3 दिनों से लेकर 2 महीनों के बीच में रिकवरी जो आई वो बहुत तगड़ी रही। 7.25% से लेकर 18% तक की रिकवरी आती हुई दिखी। बड़ी रिकवरी आई है हर बार जब भी रिकवरी आई है। इस बार 30 मार्च तक निफ्टी 6% और घट चुका है। अब 23 मार्च के लो से एक रिकवरी तो 4.5% की बन चुकी है ऑलरेडी। अब देखते हैं दूसरी रिकवरी जो सोमवार के लो हैं 22,300 के आसपास, वहाँ से क्या 4-5% की रिकवरी बनकर वापस से क्या आप 23,300 23,500 तक जा सकते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात है। ऑलराइट सर, आज के